श्रीओम शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया गैप स्टूडियो न्यूज़। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के पूजन के अवसर पर भारत के कोने कोने में यज्ञ, हवन, भंडारे व दीप जलाए गए। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली के शक्ति नगर के प्रेम नगर में स्थित शिव मंदिर में समाज सेवी चंद्रमोहन गोयल चुन्नू भाई के सानिध्य में प्रातः हवन का आयोजन किया गया और लड्डू बांटे गए। शाम को शक्ति नगर के हनुमान मंदिर में दीपोत्सव मनाया गया और भगवान की आरती के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की सराहना की और जय श्री राम का जयघोष किया। मैं श्रीओम शर्मा, रिपोर्टर महेश गर्ग के साथ। आज पूरे देश के अंदर बड़ा हर्षोल्लास का दिन है। सभी वर्गों के लोग, सभी जातियों के लोगों ने इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ एक दिवाली के त्यौहार की तरह इसको मनाया है। भगवान श्री राम का जो ये 500 वर्षों से जो विवाद चल रहा था, वो विवाद उच्चतम न्यायालय ने सेटल कर दिया और लास्ट में सत्य की असत्य पर जीत हुई। और आज पूरा भारतवर्ष, जिसमें लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं, सब ने इसका पूरा आनंद लिया। घर घर दीपक जलाए गए, खुशियाँ मनाई गई, मिठाइयाँ बांटी गई और शिव मंदिर धर्मशाला के अंदर हमारे महामंडलेश्वर श्री विवेक शर्मा जी टी सीरीज फेम द्वारा एक बहुत भव्य आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी प्रतिष्ठित लोगों ने हिस्सा लिया। बड़े अच्छे ढंग से, विधि विधान से उस हवन में सभी लोगों ने हिस्सा लिया। प्रसाद वितरण का प्रोग्राम हुआ और आज हनुमान मंदिर कमेटी के शक्ति नगर में आज हम सभी लोग, मैं सुधीर गोयल, श्री अशोक गुप्ता जी, श्री रमेश अग्रवाल जी नरेले वाले, श्री अजीत प्रकाश जी गुप्ता, श्री अरुण शर्मा जी और ख़ास तौर पे इसके आयोजक श्री विवेक शर्मा जी द्वारा आज दोबारा से इस उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारा आज सभी लोगों का बहुत सौभाग्य है कि शक्ति नगर निवासी हमारे क्षेत्र के सभी गणमान्य आदमी आज सारे उपस्थित थे शिव मंदिर प्रेम नगर में। और एक बहुत बड़े आयोजन, हवन का आयोजन किया गया, जिसमें उसके बाद में फिर प्रसाद का वितरण हुआ और सभी लोगों ने बड़े हर्षोल्लास से उस प्रोग्राम को उसमें सम्मिलित हुए और आनंद लिया। और अभी शाम को दीप प्रज्वलित करके हम लोग सब एक जैसे दिवाली का उत्सव मनाते हैं, महादिवाली का पर्व हम इसको मना के हम ये मतलब अपने आप में गौरवान्वित कर रहे हैं कि जैसे मतलब बहुत हर्षोल्लास महसूस कर रहे हैं। आज सच्चाई तो ये हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में महापर्व मनाया जा रहा है। आज मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, उस खुशी में बहुत धूमधाम से हवन किया गया। शक्ति नगर के मुख्य अतिथि काफ़ी लोग आए हुए थे और प्रसाद का वितरण हुआ और लोगों ने बहुत आनंदमय ढंग से ये आयोजन किया। समूचे विश्व में जो भी हिंदू आज के दिन हैं, उन सभी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है और भावपूर्ण है। उसका एक कारण है कि 500 वर्ष के संघर्ष के बाद हम सभी के आराध्य प्रभु श्री राम लला जी टेंट से निकलकर भव्य मंदिर की ओर आगमन कर रहे हैं। और उसी अनुरूप जिस प्रकार वनवास काटकर अयोध्या प्रभु आए थे, तो अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाई थी, उसी भाव को हृदय में धारण करके पूरा भारतवर्ष और विशेषकर हिंदू धर्म आज दीपावली की तरह इस ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण दिन को बना रहा है। क्योंकि हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जिन्होंने 500 वर्ष के बाद हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना के गौरव को अपनी आंखों से देखा है। कुछ बाबरी मस्जिद से रिलेटेड जो समुदाय रहे हैं, उनके पक्षकार जो रहे हैं, वो शुरू से यही कहते आ रहे थे कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद ही रहेगी और वही बनेगी। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए आपका क्या कहना है? आपके सवाल में आपका जवाब है। आपने प्रश्न पूछा कि कुछ मुस्लिम ये चाहते हैं कि वहाँ बाबरी मस्जिद ही दोबारा बने, उसका नामकरण बाबरी मस्जिद के नाम से ही हो। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कुछ ही मुसलमान इस पक्षधर के होंगे। 95% मुसलमान या तो इस निर्णय से प्रसन्न होंगे या उनको कोई असर नहीं पड़ता होगा। लेकिन जो धर्म के ठेकेदार या अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, वो आज भी भारत देश में बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण चाहते हैं। जबकि हमें यह सोचना चाहिए कि बाबर था कौन? ना तो भारतीय था, आक्रमणकारी था,
आक्रांता था, लुटेरा था, आज के आधुनिक युग का आतंकवादी था। अगर इस प्रकार की मांग कोई भी समाज या कोई भी वर्ग विशेष करता है तो उसकी राष्ट्रीयता की भावना को आप स्वयं समझ सकते हैं, हमें कहने की आवश्यकता नहीं। ऐसे अगर कल को ओसामा बिन लादेन के नाम से मस्जिद बनाने की बात हो गई तो वो हिंदुस्तान में तो स्वीकार्य नहीं की जाएगी। संयोग से लाखों लाखों कार्यकर्ताओं की, कार सेवकों की कुर्बानियों का असर है कोठारी बंधु और कई ऐसे स्वयंसेवक जो गुमनामी में अपनी प्राण की उन्होंने त्याग दिए इस मंदिर के लिए। उनकी मेहनत का सुपरिणाम है कि मैं, आप और इस युग की पीढ़ी मंदिर के पुनर्निर्माण को देख रही है। इससे ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण बात हिंदुओं के लिए कोई हो नहीं सकती। बहुत बड़ी बात है कि कोरोना जैसा संक्रमण चल रहा है, उस दौरान बहुत से जिनकी अंदर से इच्छा थी अयोध्या जाने की और वो वहाँ तक नहीं जा पाए हैं, उन्होंने अपने मन पे, दिल के ऊपर पत्थर रख के सिर्फ लाइव टीवी पे ही देखना अपना वो समझा। अब जब ये सारा थोड़ा शांत हो जाएगा तो उसके बाद आप चाहेंगे कि वहाँ भी आपके द्वारा भी कुछ, आपके हाथों से वहाँ पे ईंट लगाई जाए। निश्चित तौर पर जो प्रभु ने सामर्थ्य, क्षमता हमारी दी है, निश्चित तौर पर करेंगे। और हम जैसे करोड़ों लोग आज के दिन अयोध्या होते, लेकिन ये समय, काल और परिस्थिति, कोरोना बीमारी, उसने इजाजत नहीं दी। लेकिन फिर भी आप देखिए समूचे भारत में, बल्कि विश्व भर में जहां जहां हिंदू हैं वहां छोटे छोटे रूप में आयोजन करके सारे भारत को ही नहीं, विश्व को राममय बना दिया हिंदुओं ने। ये ऐसी भावना सिर्फ हमारे धर्म में मिलेगी। आपको मुस्लिम पक्षकार को अब आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाहकार तो मुस्लिम पक्षकारों को हम कुछ नहीं दे सकते क्योंकि सलाहकार नहीं है, लेकिन कोर्ट ने उनको 5 एकड़ भूमि दी है। मेरी ये सलाह विशेषकर उन लोगों से है जो आज भी बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना चाहते हैं। अगर मुस्लिम ही नाम रखना है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्यों नहीं? उनको अपनी सोच पर, अपनी नीयत पर नियंत्रण रखना चाहिए और जिस देश में पीढ़ी दर पीढ़ी वो रह रहे हैं उस देश का एहसानमंद होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। बंसी वाला दूर कर